हेलो दोस्तों, कैसे हो? मैं आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। मैं कुलदीप कश्यप आपके अपने यूट्यूब चैनल कुलदीप क्लास में स्वागत करता हूँ। आए दोस्तों, हम लेकर आए हैं आपके लिए उत्तर प्रदेश के चर्चित शहरों के उपनाम जो हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि दोस्तों इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए। मैं इस वीडियो के माध्यम से आप तक क्वेश्चन पूछाना चाहता हूँ कि हर बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं ये क्वेश्चन। आइए, उत्तर प्रदेश में विख्यात नगर तथा उनके उपनाम विख्यात नगर के उपनाम। आइए दोस्तों क्वेश्चन। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाइए, क्योंकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। आपने सब्सक्राइब कर रखा हो तो अच्छी बात है, नहीं कर रखा तो आप कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, आइए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन पहला क्वेश्चन होगा हमारा। कौन सा होगा दोस्तों? इलाहाबाद के कितने उपनाम में किस किस नाम से इलाहाबाद को जाना जाता है? कौन सा होगा आपका? प्रयाग। आपको प्रयाग के नाम से इलाहाबाद को जाना जाता है। और आप अभी करंट में यानी वर्तमान में ही इलाहाबाद का नाम प्रयागराज रखा गया है। क्या रखा गया? प्रयागराज रखा गया है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें एक तो प्रयाग के नाम से जाना जाता है और एक संगम नगरी के नाम से जाना जाता है। संगम नगरी के नाम से जाना जाता है और कुंभ नगरी के नाम से भी इलाहाबाद को जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, और तीर्थ नगरी के नाम से भी इलाहाबाद को जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या होगा? प्रयागराज के नाम से, प्रयाग के नाम से, संगम नगरी के नाम से, कुंभ नगरी के नाम से और तीर्थ राज के नाम से भी इलाहाबाद को जाना जाता है। यानी कि जितने भी नाम आपके यहाँ पे लिखे हुए हैं, प्रयाग, संगम नगरी, कुंभ नगरी, तीर्थराज, या आपके जितने भी सगले ये आपके इलाहाबाद के उपनाम हैं। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट चलते हैं। वाराणसी। जी हाँ, वाराणसी क्या है? वाराणसी आपका घाटों का नगर भी कहा जाता है। यानी वाराणसी को घाटों का नगर भी कहा जाता है। घाटों का नगर एक उपनाम है वाराणसी का। ठीक है दोस्तों, एक यहाँ पे घाटों का नगर विश्वनाथ नगरी भी वाराणसी को कहा जाता है। विश्वनाथ नगरी वाराणसी को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो मोक्ष नगरी भी वाराणसी को कहा जाता है। क्या? मोक्ष नगरी भी वाराणसी को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आगे। काशी पड़ो का नगर भी वाराणसी को कहा जाता है। यानी काशी पड़ो का नगर वाराणसी को कहा जाता है। यानी वाराणसी को कहा जाता है काशी पड़ो का नगर। घाटों का नगर वाराणसी को कहा जाता है। विश्वनाथ नगरी वाराणसी को कहा जाता है। मोक्ष नगरी वाराणसी को कहा जाता है और काशी पड़ो का नगर भी वाराणसी को कहा जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। मलिहाबाद का उपनाम क्या होगा? मलिहाबाद का उपनाम होगा आपका आमों का नगर। जी हाँ, आमों का नगर। मतलब कि दोस्तों मैं एक बताना चाहता हूँ आपको, जैसे मलिहाबाद है, वाराणसी है, इलाहाबाद है, इन्हीं शहरों के ऊपर ही इसमें कुछ ना कुछ एक नया आपको देखने को मिलेगा। एक चर्चित चीज़ मिलेगी जो उसका फेमस होती है, उसी के आधार पर ही उसका उपनाम रख दिया जाता है। जैसे इसमें देखा मलिहाबाद का जो होगा आमों का नगर, यानी कि मलिहाबाद में सबसे ज़्यादा आम पाए जाते हैं, इसलिए यहाँ पे आमों का नगर, इसलिए उपनाम जो दिया गया है वो मलिहाबाद वो आमों का नगर, ये उपनाम दिया गया है। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट चलते हैं। मुरादाबाद जैसे बर्तनों का शहर और पीतल नगरी क्यों कहा जाता है मुरादाबाद को? क्योंकि वहाँ सबसे ज़्यादा पीतल नगरी यानी पीतल पाया जाता है, यानी पीतल मिलता है वहाँ पे, यानी बर्तन भी वहाँ पीतल के बनाए जाते हैं, इसलिए क्या पीतल नगरी कहा जाता है मुरादाबाद को। ठीक है, तो ये नेक्स्ट चलते हैं। फिरोजाबाद में क्या होता है? फिरोजाबाद में चूड़ी नगरी, यानी कि फिरोजाबाद सबसे ज़्यादा फेमस क्या चीज़ है? आपकी चूड़ी फेमस है वहाँ पे। क्या पे? चूड़ी वहाँ पे फेमस है, इसलिए यहाँ पे फिरोजाबाद को चूड़ी नगरी भी कहा जाता है और सुहाग नगरी भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये सुहाग नगरी भी कहा जाता है। आइए नेक्स्ट चलते हैं। गाजियाबाद का जो उपनाम है आपका वो छोटी दिल्ली कहा जाता है, क्योंकि दिल्ली के टच में ही बिल्कुल गाजियाबाद है, तो इसलिए क्या एक गाजियाबाद एक बड़ी दिल्ली है, एक छोटी दिल्ली भी गाजियाबाद को कहा जाता है। एक उद्योग नगरी भी कहा जाता है, क्योंकि गाजियाबाद ऐसा एरिया शहर है कि सभी आसपास के क्षेत्र के काम करने के लिए आते हैं गाजियाबाद और नई दिल्ली में। ठीक है, तो इसलिए क्या है, गाजियाबाद को छोटी दिल्ली भी कहा जाता है और उद्योग नगरी भी कहा जाता है, क्योंकि एक गाजियाबाद और दिल्ली ही ऐसे क्षेत्र हैं, ऐसे शहर हैं जो आसपास के शहरों से भी काम करने के लिए यानी मजदूरी करने के लिए भी गाजियाबाद और दिल्ली में आते हैं। ठीक है, तो इसलिए क्या है, छोटी दिल्ली और उद्योग नगरी गाजियाबाद को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा आपके लिए। ठीक है दोस्तों, कि एग्जाम में काफ़ी पूछा गया कि छोटी दिल्ली किसे कहा जाता है, कि गाजियाबाद को कहा जाता है।
ठीक है। तो जितने भी क्वेश्चन हमारे यहाँ पे होंगे सभी मोस्ट इंपोर्टेंट होंगे, क्योंकि एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए मैं एक बार इसकी वीडियो मैंने बनाई है। काफ़ी कमेंट में आ चुके हैं कि सर इसके ऊपर वीडियो बनाना है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे आपके लिए वीडियो बनाई है। तो बिल्कुल ठीक है दोस्तों। तो आइए नेक्स्ट चलते हैं। आगरा। आगरा को किस किस नाम से जाना जाता है, यानी कि आपका ताज नगरी यानी ताजमहल आपका आगरा में है, इसलिए आपको ताज नगरी भी कहा जाता है आगरा को। मैंने क्या बताया था, जिस चीज़ में को उपनाम दिया होगा वो चीज़ उसके शहर में उपस्थित होगी, यानी कि वो चर्चित जगह होगी, यानी फेमस जगह होगी। यहाँ पे क्या है, तो आगरा कहाँ, आगरा यानी ताज नगरी कहा जाता है इसे, ताज नगरी यानी ताजमहल कहाँ पे है, आगरा में है आपका। पेठा नगरी कहा जाता है, सबसे ज़्यादा पेठा मिलता है आगरा में, इसलिए पेठा नगरी कहा जाता है आपका आगरा को। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट चल रहे हैं। अयोध्या कहाँ पे, एक उत्तर प्रदेश का एक शहर है। कौन सा, अयोध्या। ये सरयू नदी किनारे पे बसा हुआ है। अगर आपका यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है, और गाजियाबाद आपकी हिंड नदी के किनारे बसा हुआ है। मैंने आपके लिए वीडियो में आपको बताया था, मैंने इसी के ऊपर एक वीडियो बनाई थी कि कौन सा शहर कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट चलते हैं। अयोध्या एक सरयू नदी किनारे बसा हुआ है। इसे किस उपनाम से जाना जाता है, राम नगरी यानी कि राम का जो जन्म हुआ था वो कहाँ पे हुआ था, अयोध्या में हुआ था। ठीक है दोस्तों, राम जन्मभूमि आ गया, राम जन्मभूमि जी, राम जन्मभूमि स्थल वो होता है जहाँ से वो पैदा हुए थे, यानी कि जहाँ पे उन्होंने अपना खेल कूद जो बचपन में अपना सब चीज़ वहाँ पे कहाँ पे किया था, अयोध्या में किया था। ठीक है दोस्तों, राम नगरी अयोध्या कहा जाता है, राम जन्मभूमि स्थल वो भी अयोध्या कहा जाता है, और आपका साकेत तीर्थनगर आपको अयोध्या को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट चलते हैं। अलीगढ़ को ताला नगरी कहा जाता है। ताला नगरी क्यों कहा जाता है, क्योंकि वहाँ पर ताले सबसे ज़्यादा बनाए जाते हैं अलीगढ़ में, इसलिए ताला नगरी अलीगढ़ को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट चलते हैं। लखनऊ नवाबों का शहर भी कहा जाता है, लखनऊ को। बागों का शहर भी कहा जाता है लखनऊ को। नजाकत का शहर भी कहा जाता है लखनऊ को। नफासत का शहर भी कहा जाता है लखनऊ को। ठीक है दोस्तों, लखनऊ को नवाबों का शहर, बागों का शहर, और नजाकत का शहर, और नफासत का शहर भी कहा जाता है लखनऊ को। ठीक है दोस्तों, हमारी उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। आइए नेक्स्ट चलते हैं। कन्नौज इत्र की नगरी कहा जाता है कन्नौज को। क्या जाता है, इत्र नगरी कहा जाता है कन्नौज को, और खुशबुओं का शहर भी कहा जाता है कन्नौज को। ठीक है दोस्तों, इत्र नगरी कहा जाता है कन्नौज को, और खुशबुओं का शहर कहा जाता है कन्नौज को। ठीक है, तो सबसे पहले जो इत्र निकाला तो आपका गुलाब के फूल से निकाला था, किसने निकाला था, नूरजहाँ ने निकाला था। ठीक है दोस्तों, किसने निकाला था, नूरजहाँ ने निकाला था। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। कानपुर उत्तर भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है कानपुर को। उत्तर भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है कानपुर को। ठीक है दोस्तों, और चमड़ा उद्योग नगरी, क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है कि चमड़ा उद्योग किसे कहा जाता है, चमड़ा उद्योग नगरी कहाँ पर है, वो कानपुर में आपको। ये उपनाम जो है वो कानपुर का, चमड़ा उद्योग नगरी आपका कानपुर का उपनाम है। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट चलते हैं। गाजीपुर, कौन सा है, गाजीपुर। काशी की बहन कहा जाता है गाजीपुर को, यानी काशी की बहन कहा जाता है गाजीपुर को। ठीक है जी, गाजीपुर को काशी की बहन कहा जाता है गाजीपुर को। आइए नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। रामपुर चाकों का शहर, नवाबों का शहर, यानी कि नवाबों का शहर लखनऊ कहा जाता है, और यहाँ पे रामपुर को भी कहा जाता है, यानी चाकों का शहर और नवाबों का शहर भी रामपुर को कहा जाता है। अब चलते हैं, अब बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके, कौन सा ये वाला, मेरठ, यानी क्रांति नगरी, यानी क्रांति जो स्टार्ट हुई थी कहाँ से हुई थी आपकी, वो मेरठ से स्टार्ट हुई थी। कब हुई थी आपकी, 1857 में। कब हुई थी, 1857 में आपकी मेरठ से क्रांति स्टार्ट हुई थी। ठीक है दोस्तों, कैंची नगरी भी कहा जाता है मेरठ को, क्या कहता है, कैंची नगरी भी कहा जाता है, मेरठ को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, और ये है हमारा मोदी नगर, जिसमें हम रहते हैं। हमारा एक शहर है मोदी नगर, जी हाँ। ये किस लिए जाना जाता है, साबुन की उससे जाना जाता है, यानी साबुन सबसे ज़्यादा मोदी नगर में बनती है। क्या बनती है दोस्तों, साबुन मोदी नगर में बनती है हमारी। क्या बनती है दोस्तों, मोदी नगर में सबसे ज़्यादा साबुन बनती है, और हम इसी शहर के रहने वाले हैं, मोदी नगर के। ठीक है दोस्तों, तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए कुलदीप क्लास में इतना ही। मैं आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगेगी, और हाँ अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर भेजिएगा, और हाँ हमारे चैनल पर नए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाइएगा। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।